अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम समीना है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद ही थे। मेरे सास ससुर और मेरे शोहर। मेरे शोहर का नाम अजीम है। मेरे शोहर की उम्र अब भी 25 साल है और वो मेरे से 2 साल बड़े हैं। मेरे शोहर मेरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात की मजबूरी ने उनसे अपना देश छीन लिया था। मेरे शोहर बाहर के मुल्क चले गए थे क्योंकि वो अपने माँ बाप के इकलौते ही बेटे थे और घर का सारा दारो मदार मेरे शोहर अजीम पर ही था। तो मेरे शोहर अजीम को मेरे ससुर ने पैसे देकर बाहर के मुल्क भेज दिया था। मेरे ससुर की उम्र भी अभी तकरीबन 50 से 45 साल के नजदीक होगी। मेरे ससुर अभी तक जवान थे और इंतहा के खूबसूरत थे। उनको लगता ही नहीं था कि उनकी उम्र 50 साल के नजदीक हो चुकी है। मैं हमेशा ससुर को नजरअंदाज करती थी। मेरे शोहर मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर भी खुले जहन के बंदे थे। वो अक्सर मेरे कमरे में बैठे रहते। मेरे शोहर फ्रूट का काम करते थे और पाकिस्तान में उनका काम अच्छा चलता था, लेकिन ना जाने क्या बात हुई थी, उनको पाकिस्तान में नुकसान होने लगा था। तो उन्होंने बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया था और मेरे शोहर अपने बाप से पैसे लेकर बाहर के मुल्क चले गए थे। अब मेरे शोहर अजीम बाहर से अच्छे पैसे भेजते थे, तो हमारा निज़ाम अच्छा चलने लगा था और हम अच्छे हो गए थे। मैं हमेशा अपने शोहर को बहुत मिस करती थी और उनकी याद में काफ़ी परेशान रहती थी। मेरे सास ससुर मेरा काफ़ी ख्याल रखते थे और वो मुझे बहुत मोहब्बत देते थे, लेकिन जो मोहब्बत मैं अपने शोहर से करती थी, ना वो सास से कर सकती थी और ना ही ससुर से कर सकती थी। इसलिए मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी और कोई तरीका ढूंढने लगी थी कि मैं किसी लड़के के साथ कोई ताल्लुक बनाऊं और उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। लेकिन मुझे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और मैं घर में ही महदूद रहती थी। इसलिए मैं परेशान रहने लगी थी कि अब क्या करूं। एक दिन मेरे ससुर मेरी सास को अपनी बेटी के पास छोड़ आए थे और घर में मैंने और मेरे ससुर ही रह गए थे। मेरे ससुर काफी आजाद ख्याल के बंदे थे और बहुत ही शोर लगाते थे। मैं ससुर की बातों की दीवानी थी। वो जब भी घर में फ्री होते, मैं उनके पास जाकर बैठ जाती और उनसे बातें सुनती थी। मेरे ससुर बहुत ज़हीन आदमी थे और जहानत की बातें करते थे, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं अपने शोहर की जगह ससुर को ही दे दूंगी और उनकी बातों से मुतासिर होकर उनके साथ वो काम कर लूंगी। मेरे शोहर तो बाहर के मुल्क थे और मेरी सास मेरे ससुर को ताकीद की थी कि मेरी बहू का ख्याल रखना और समीना को किसी भी चीज की परेशानी ना आने देना। मेरे ससुर मेरे लिए अच्छे गिफ्ट लाने लगे थे और मेरे ससुर मेरे लिए एक गिफ्ट लाए थे। वो गिफ्ट देखकर मैं काफी हैरान हुई थी क्योंकि वो गिफ्ट मेरे सामने पहनने वाले कपड़े थे, तो मैंने उनसे वो गिफ्ट कबूल कर लिया था। मेरे ससुर ने वो मुझे गिफ्ट देते ही मेरे से अजीब तरह की फरमाइश करते थे और कहने लगे थे, समीना आप इंतहा की खूबसूरत हो और आपकी खूबसूरती पर मैं बहुत दिलहार बैठा हूँ। मैंने जब ससुर की ये बात सुनी थी तो मैं भी उसकी तरफ खींची चली गई थी और ससुर ने मुझे बुला लिया था। अब मैं अपने ससुर के साथ वो काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मेरे ससुर ने मुझे रात का टाइम दिया था और कहा था कि रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा और तुम तैयार रहना। मैं भी अब ससुर का इंतजार करने लगी थी और बन संवर कर बेड पर बैठ गई थी। जैसे ये ससुर मेरे कमरे में आए थे, मैं उनके लिए हाजिर हो गई थी। मेरे ससुर मेरे साथ कबड्डी खेलने लगे थे और उन्होंने अपना चार्जर मेरी बैटरी में ससुर का चार्जर मेरी बैटरी में जाते ही मुझे काफी खुशी हुई थी और मैं उनकी दीवानी हो गई थी। अब ससुर जब भी फ्री होते मेरे पास आ जाते और मैं उनसे वो काम कर लेती थी जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। ससुर बहुत जवान थे और उनमें बहुत करंट था, इसलिए मैं उनसे काफी खुश हो जाती थी और अपने शोहर से ज्यादा अपने ससुर के साथ राजी रहने लगी थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ज्यादा शुक्रिया।